दोस्तों नमस्कार। आज हम बड़े ही गंभीर मुद्दे के ऊपर एक बात करने वाले हैं। संसद भवन का एक झूठ आपके सामने रख रहे हैं। भारत के संसद के अंदर झूठ बोला जाता है, या यूं कहें कि भारतीय संसद झूठा है। वहां पर जो सांसद हैं, मंत्री हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं? ये बात बड़ी सोचने वाली है। और हैरत तो तब होती है जब वे बेनकाब होते हैं और फिर भी बेशर्मी के साथ झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो दिखाने वाले हैं। कुछ पुराने और कुछ नए वीडियो हैं। अभी हाल ही में हमारे नए चुने हुए सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन वो शपथ लेकर के भी उन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। लेकिन उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए जाने पर कोई सवाल उठाया जाता है तो बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल दिया जाता है और देश की जनता को गुमराह किया जाता है। यही नहीं, उसके बाद तरह तरह की वीडियो बना करके ट्रोल किया जाता है, उसे लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे देश में, हमारे देश के संसद में। इस संसद के अंदर जिस प्रकार से विपक्षी नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया अग्निवीर योजना को लेकर के, अग्निवीरों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर के, उनके शहीद परिवारों को लेकर के, उसके ऊपर हमारे देश के रक्षा मंत्री ने किस तरह से झूठ बोला और उसके बाद भाजपा के ट्रोल्स टीम ने किस तरह से वो झूठ फैलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद के अंदर आप शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलते हैं और पूरे देश के लिए झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक ये मैसेज जो गया है, संदेश गया है, उसका क्या असर होगा, इस बात का शायद किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज राहुल गांधी ने भी अपनी एक वीडियो जारी की है, वो इसी के ऊपर है। जब ये आप पूरी संसद की बहस और राहुल गांधी की भी वो वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के अंदर किस तरह से रक्षा मंत्री बेनकाब किए गए हैं, ये भी आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान कितना खतरे में है और ये संसद कैसे झूठ परोस रही है पूरे देश को, देश की जनता को और हमारे सैनिकों को। ये सरासर धोखा है। अगर इसी तरह ये चलता रहा तो शायद हमारे देश का लोकतंत्र, संविधान बचना मुश्किल है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। लेकिन मेरी इस वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि आखिर सच्चाई है क्या। धन्यवाद। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। ठीक है सर, स्पीकर। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुकी है, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन दे बैठा हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते।